नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्षों को सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं सम्मेलन में संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रणनीति पर चर्चा की गई है। पार्टी पदाधिकारियों ने बूथ अध्यक्षता से मतदाताओं के बीच लगातार संपर्क बनाए रखने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया है। मैं मंचासीन अतिथियों परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करेंगे कि अपने वैचारिक अधिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पार्चन कर इस बूथ सम्मेलन का शुभारंभ करें। पूज्य महाराज जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए सम्मानित मंच और उपस्थित सम्मुख सभी सम्मानित बूथ अध्यक्षों से अनुरोध करेंगे कि आप सब अपने सीट के सम्मुख खड़े होकर वंदे मातरम उद्घोष करें। माता की, भारत माता की। अपने स्थान पे आप सब लोग स्थान ग्रहण कर लें। अब मैं पूज्य महाराज जी
को चरण वंदन करते हुए समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता जी को स्वागत भाषण और विषय प्रस्तावना के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। पुष्पगुच्छ देकर पूज्य महाराज जी का स्वागत करें। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की। मैं अनुरोध करूंगा महानगर के अध्यक्ष जी से कि स्वागत भाषण और विषय प्रस्तावना रखने की कृपा करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। बोले भारत माता की। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर नगर विधानसभा की बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हम सब लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हुआ है। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि जोरदार ताली बजा करके पूज्य महाराज जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विनोद राय जी का। हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी का। हम स्वागत करते हैं गोरखपुर के अत्यंत ही लोकप्रिय सांसद माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी का। हम स्वागत करते हैं गोरखपुर के माननीय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी का, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी का, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी का, मंच पर विराजमान अन्य अतिथियों का सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए पूज्य महाराज जी नगर विधानसभा के आज के इस बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में पूज्य महाराज जी हमारे नगर विधानसभा में कुल 5 मंडल है, 77 शक्ति केंद्र है और कुल बूथ 457 है। 457 के 457 हमारे बूथ अध्यक्ष आए हैं। इसी तरह पूज्य महाराज जी गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में कुल 5 मंडल है और 66 शक्ति केंद्र है। 435 बूथ अध्यक्ष हमारे हैं। वहां के भी पूरे हमारे सभी बूथ अध्यक्ष आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बंधुगण उपस्थित हैं, मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप सब बाहर बैठने की व्यवस्था है। आदरणीय चंदन जी, आप लोगों को। सीएम योगी ने श्रावस्ती को विकास की सौगात देते हुए 396 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद श्रावस्ती की सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारी संख्या में यहां की पौराणिक पहचान माता सीता द्वार के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रावस्ती जनपद के मेरे सभी बहनों और भाइयों,
मैं सबसे पहले माता जानकी और उनके पुत्रों के द्वारा लव के द्वारा बसाई गई श्रावस्ती किस पावन धरा को, जिस पावन धरा में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास व्यतीत किए, यहां का प्रसिद्ध जैतवन भगवान बुद्ध की उन स्मृतियों के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और देश और दुनिया के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा के एक केंद्र के रूप में उन्हें आकर्षित करता है। जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा में तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की पावन भूमि भी यही श्रावस्ती है और यही श्रावस्ती है जहां के शासक के रूप में विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला कैसे करना चाहिए, महाराज सुहेल देव ने विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करके अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के अंदर मनवाया था। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी श्रावस्ती वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो परियोजनाएं यहां के लिए समर्पित हो रही हैं, इनकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, मैं कल से चिंतित था कि श्रावस्ती का कार्यक्रम पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पहले यहां के कार्यक्रम का स्थान दूसरी जगह था। जब वहां पूरा पानी भर गया भारी बरसात के कारण, तो कार्यक्रम यहां शिफ्ट हुआ। और देखो मां जानकी का कितना आशीर्वाद है कि अब ये कार्यक्रम है, धूप आ गई, कितना सुहावना मौसम हो गया। कहीं लगता ही नहीं है कि आज सुबह तक यहां बारिश थी और कल मूसलाधार बारिश थी। यही है जब ईश्वरीय कृपा होती है, तो कृपा इस रूप में हम सबको देखने को मिलता है। और आज मुझे यहां पर आकर के आप सबके उत्साह को देख करके आनंद की अनुभूति हुई कि बरसात के बावजूद, जल जमाव के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां थी कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के दौरान आप सबकी उपस्थिति, मुझे बताया गया कि 2 बजे ही सभी लोग यहां पहुंच गए। इसलिए इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को, पूरे श्रावस्ती जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रावस्ती जनपद अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है, प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिक विरासत है, शौर्य पराक्रम है। यहां का नौजवान, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का कारीगर जब भी उसको उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा हर एक स्तर पर मनवाया है। इतना समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के बावजूद रामायण कालीन, महाभारत कालीन और सैकड़ों और हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए बौद्ध कालीन हो, जैन तीर्थंकरों की परंपरा हो, महाराज सुहेल देव की परंपरा हो, या फिर आधुनिक भारत में भी जब भी कोई कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि को आगे बढ़ाने की रही हो,
ये क्षेत्र और ये जनपद कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, जो अपेक्षित विकास श्रावस्ती जनपद का होना चाहिए था, याद करिए 70 वर्षों तक रेलवे लाइन से यह क्षेत्र दूर रहा, 75 वर्षों तक दूर रहा। आज हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर से खलीलाबाद की रेल लाइन को स्वीकृति दी और कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा। यानी रेल कनेक्टिविटी आपकी अब पूरी होने जा रही है। विकास कैसे होना चाहिए? आज एयर कनेक्टिविटी भी, यहां पे एयरपोर्ट बन गया है, उसका विस्तार हो रहा है और विस्तार होते ही, नए एयरक्राफ्ट आते ही श्रावस्ती में भी वैसे ही वायु सेवा जुड़ेगी जैसे अयोध्या धाम को जोड़ चुकी है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ श्रावस्ती को जोड़ने की हमारी तैयारियां चल रही है। विकास के हर बड़े कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देते हैं और श्रावस्ती के इसी विकास के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सीता द्वार में आए हैं, तो सीता द्वार के विकास के लिए भी कुछ नया कार्यक्रम बनना चाहिए। इसके लिए भी आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ये कार्य पहले भी हो सकता था, आज से 9 वर्ष पहले भी हो सकता था, 50 साल पहले भी हो सकता था। देश तो 1947 में आजाद हो गया था। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। विकास के लिए क्या करते? उन्होंने जो यहां की धरोहर थी उसको नष्ट करने, उसको मिटाने और इस क्षेत्र को पीछे धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा, श्रावस्ती की कनेक्टिविटी नहीं थी, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, भगवान शंभोनाथ से जुड़ा हुआ है, मां जानकी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी नहीं। न रेल की है, न एयर की थी और सड़क के तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। महाराज सोहेलदेव, जिनके कारण हम सब जीवित हैं, महाराज सोहेलदेव की परंपरा को सम्मानित करने की बजाय इन्होंने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। जब हमारी सरकार आई तो तब मैंने कहा कि भाई देखो, विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई मेला नहीं लगेगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा और जो आयोजन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये स्वतंत्र भारत है। स्वाधीन भारत में विदेशी आक्रांताओं का सम्मान नहीं हो सकता है, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि इन्हें भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते, भगवान शंभोनाथ और जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें मां जानकी के रामायण कालीन उस समृद्ध परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें महाराज सोहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती, इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे। और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई, इसीलिए दुर्गति भी हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, आज श्रावस्ती की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, लगातार पैरवी करनी पड़ती है। रामचरण पांडे जी
साकेत मिश्रा जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, ये सभी लोग लगते हैं, तब परिणाम सामने आते हैं, तब ये कार्य यहां हो पाते हैं। और पहले फुर्सत कहां थी? 9 साल पहले बबुआ मुख्यमंत्री बन गए थे यहां के, 12 बजे सो के उठते थे, 12 बजे, और 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, और फिर चच्चू जब उसको कुछ पढ़ाते थे तब जाकर के कुछ समझ में आता था, फिर 5 बजते बजते जिम चले जाते थे, और जिम जाने के बाद आए तो उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी, तो फिर कहां सुध बुद्ध थी प्रदेश के बारे में। और यही प्रदेश के अंदर होता था, हर जनपद में एक माफिया, हर थाने में एक गुंडे का कब्जा हो जाता था, तहसीलों में भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, इनका कब्जा हो जाता था। आम जनता टकटकी लगाई देखती रहती थी, न किसी गरीब को राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, न मकान की सुविधा, न शौचालय की सुविधा। नौजवान की नौकरी में ये सेंध लगाते थे, अन्नदाता किसान को योजना से वंचित करके बदहाल करते थे और कारीगरों को अपमानित करते थे। परिणाम क्या था? यूपी बीमार हो गया, श्रावस्ती उससे भी बदहाल हो गया। विकास के पायदान पर पिछड़ते पिछड़ते दुर्गति हो गई, जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।